आज हम लोग बात करेंगे आरबीएल बैंक को लेके। आरबीएल बैंक एक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, लेकिन इसका जो ब्रांचेस हैं ये धीरे धीरे इंडिया के अंदर बाकी दूसरे स्टेटों के अंदर भी ओपन हो रहे हैं। पहले हम लोग देखेंगे आरबीएल बैंक का जो लेटेस्ट कंडीशन है वो कैसा है, उसके बाद देखेंगे कि ब्रोकरेज ने इसके ऊपर क्या राय रखा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आरबीएल बैंक का फाइनेंशियल जो पेज है उसके ऊपर हम लोग है। तो आरबीएल का रेवेन्यू की बात करें, जो मार्च 2010 में 140 करोड़ आता था वो 2021 में आप देखेंगे तो 8,215 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू के अंदर कितना बड़ा जंप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, करीब आपका 80 गुना के ऊपर भी यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर जंप आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो आता था करीब 19 करोड़ 2010 की बात कर रहा हूं मैं, अभी वो आ रहे हैं करीब आपका 500 करोड़। तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे सेल फिगर के साथ साथ नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आरबीएल बैंक का पीई की बात करें वो है करीब आपका 24, और जो सेक्टर पीई है बैंकिंग सेक्टर का पीई की बात करें वो है करीब 25। तो बैंकिंग सेक्टर आप उसके साथ साथ आरबीएल बैंक अभी अट्रैक्टिव नजर आता हुआ आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी दूसरा पीई की देखेंगे, दूसरा सेक्टर की पीई देखेंगे तो वहां पे आपको हाई दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारा प्रेशर होने के कारण ये पीई आपको नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के बाद बहुत सारा लोन आपका डिफॉल्ट हो सकता है, इसके कारण ये आपका पीई डाउन दिखाई दे रहा है। आरबीएल बैंक का चार्ट देखेंगे वो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि जब से लेके इसका आईपीओ आया था करीब 304 रुपीज का, वो धीरे धीरे लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सडनली यहाँ पे एक फॉल आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। ये कोरोना पैंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो फॉल आया है इसका पीछे का बहुत बड़ा एक कारण है, तो चलिए वो जानते हैं। जैसे कोई भी कंपनी के लिए उसका डेब्ट बहुत बड़ा मायने रखते हैं, उसके साथ साथ बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के अंदर आपका एनपीएस बहुत बड़ा मायने रखते हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो पैसा रिकवर होने का चांसेस कम नजर आता है। तो वो जो ग्रॉस एनपीए था वो आपका 1.38% था जून 2019 तक, वो बढ़ के सडनली 2.60 हो गया था। लेकिन उससे पहले तक ये बैलेंस मेंटेन किया था आरबीएल बैंक ने, लेकिन सडनली यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस टाइम आपका सीसीडी का ओनर डेथ हो गया था, उसके कारण उसका जो लोन लिया था सीसीडी ने वो आपका डिफॉल्ट कैटेगरी में आ गया था। उसके साथ साथ बाकी दूसरे कंपनी ने भी यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाया था। उसके बाद लगातार देखिए कैसे इसके ऊपर आपका डेब्ट बर्डन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए एनपीए का जो इंक्रीजनेस है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ नेट एनपीए जो पैसा आपका रिकवर नहीं हो सकते वो देखेंगे, वो भी करीब 1% के नीचे ही था, लेकिन सडनली 2019 जून के बाद उसके ऊपर भी आपका इंक्रीजनेस आपको दिखाई दे रहा है, वो करीब 2.07 तक भी पहुंच गया था। तो रिसेंट कंडीशन की बात करें, मार्च 2021 की बात करें, जो ग्रॉस एनपीए अभी खड़ा है वो है करीब आपका 4.34%, और नेट एनपीए की बात करें वो है करीब 2.12%। तो बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाता है इसके अंदर। तो इसी के कारण मार्केट ने इस शेयर को बहुत ही ज्यादा पीटा, जो करीब आपका 700 रुपए में मिल रहा था वो शेयर नीचे गिर के करीब 300 रुपए 207 रुपए में अभी मिल रहा है। ये जो दिसंबर का आपका क्वार्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि आप आपका एनपीए दिखा नहीं सकते, इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास जो अभी एनपीएस है वो है करीब आपका 4.34%, और नेट एनपीए की बात करें वो है करीब 2.12%। तो अभी बात करते हैं कंपनी के ऊपर जो ब्रोकरेज फर्म में टारगेट रखा है। तो ब्रोकरेज फर्म का नाम है स्पार्क कैपिटल, और ये टारगेट रखा है 2022 के लिए। तो टारगेट वो है करीब आपका 316 रुपीज, जो करेंट मार्केट प्राइस आपको दिखाई देगा आरबीएल बैंक का 210 रुपीज, वो टारगेट रखा है करीब 316 रुपीज। तो बहुत ही ज्यादा एक एग्रेसिवनेस आपको दिखाई दे रहा है टारगेट के अंदर। इसके पीछे का रीजन दिखाते हुए स्पार्क कैपिटल ने कहा है कि 2019 की बात करें, आरबीएल बैंक के ऊपर 29% जो आपका वोट आया था AA कैटेगरी के अंदर आया था। उसके बाद ये जो रैंक है वो अपग्रेड होते हुए 48% वोट AA कैटेगरी के अंदर आया है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है आरबीएल बैंक को लेके। उसके साथ साथ इसने कहा है इसका जो लोन था 2019 में 41% का था,
वो अभी कम होके 31% हो गया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, कंपनी उतना ज़्यादा अभी एग्रेसिव नहीं है आरबीएल बैंक। इसका मानना है कि जितना भी बड़ा प्रॉब्लम था वो पीछे छोड़ते हुए आरबीएल बैंक फिर से उभर के आएगा और इसके साथ साथ इसका जो मार्जिन है उसके भी सुधार होते हुए दिखाई देगा और आगे आने वाले दिनों के अंदर आरबीएल बैंक अच्छा काम और अच्छा आपका रेवेन्यू अर्न करते सकते, आपका नेट प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये स्पार्क कैपिटल का मानना है। तो ये हो गया आपका टारगेट 316 रुपीज। तो आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.